मेरठ में पिछले दिनों मई के महीने में एक मर्डर हुआ किडनैप के बाद। और वो मर्डर था दलित लड़की ललिता गौतम का। करीब 2 महीने तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही। एक आरोपी जेल भेजा गया और परिवार ये मांग करता रहा कि इसमें जो बाकी आरोपी हैं वो भी जेल भेजे जाएं, लेकिन पुलिस ने किसी की एक नहीं सुनी। वो लोग मजबूर हुए, कलेक्ट्रेट पर धरना दिया, लाठीचार्ज हुआ, एसएसपी ने थप्पड़बाजी की और उसके बाद में बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। ऐसी धाराओं में मुकदमा लिखा गया जो कहीं वैलिड भी नहीं होती थी। बाद में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद कुछ धाराएं हटी और उन लोगों की जमानत हुई। अभी हाल ही में जिस वजह से मेरठ चर्चा में है, उसमें जो 2 विक्टिम हैं वो 2 विक्टिम भी उसी केस के हैं जिनको 3rd डिग्री दी गई एसएसपी ऑफिस और एसओजी ऑफिस में। कुल मिलाकर इस पूरे बड़े परिवेश में अगर देखा जाए तो स्थिति ये है कि जो महिला अधिकार को लेके, महिला अपराध को लेके जो चीजें कही जा रही हैं, उनके लिए इतना लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है। मेरे साथ बीजेपी के नेता और राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला जी हैं। मैम, अभी जिस तरह की हौच पौच रही पूरे मेरठ में पिछले करीब 1 से 1.5 महीने तक, और उसका जो बेसिक है वो ये है कि एक लड़की जिसका किडनैप के बाद मर्डर हुआ, उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया। जबकि मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं, उनका जो ध्येय है वो बड़ा पवित्र है कि कोई भी महिला हो, उसका परिवार हो, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, आप ललिता गौतम की अगर बात करें तो जिस दिन उसका मर्डर हुआ उसके 3 दिन बाद में उसके परिवार से मिलने पहुंची। तब तक लड़का, चूंकि आपको सबको पता है, और जिसका वो खेत था 2 लोग पकड़े जा चुके थे। एक जो लड़के का भाई था जिसने पंचायत में ये कहा था मैं अपने भाई की जिम्मेदारी लेता हूँ, 1 महीना पहले पंचायत हुई थी, अब ये आपकी बेटी को नहीं छेड़ेगा, उसको जो है उसके भी खिलाफ कार्रवाई उसकी परिवार मांग कर रहा था। मुझे लगता है परिवार की मांग जायज थी। मैंने वहां के पुलिस प्रशासन से बात किया, उन्होंने कहा मैडम देख रहे हैं, उसको भेजेंगे। पता चला 2 महीना हुए उसको भेजने की पुलिस की कोई तैयारी नहीं थी। ऐसे ही उस परिवार ने धरना नहीं दिया था। आप अगर देखेंगे तो मैंने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डाला था कि भाई इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। उनके पास बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया, सब लोगों ने अप्रोच किया, तो उनका ये हुआ कि हमारी बेटी, चूंकि जिस ब्रूटली तरीके से उसको मारा गया था, इंसाफ उस लड़की को बनता है। उसके बाद उन्होंने वहां पे धरना दिया। एसएसपी साहब का जो भी एक्शन रहा उसका मैंने तो उसी दिन वीडियो बना के डाला भी था कि निंदनीय था, ऐसे नहीं करना चाहिए। धरना देना हमारा अधिकार है। हम धरना, लोकतंत्र किस बात का अगर हम धरना नहीं दे सकते। उन्होंने धरना दिया था, शांतिपूर्ण रूप से धरना दे रहे थे, उन्होंने कुछ झगड़ा नहीं किया था। उसके बाद फिर गालियां भी तक उन्होंने दी कि साले गंदा कर गए, फलाना कर गए। अरे भाई, सड़क तो सारी गंदी आई है ना, दिखाइए ना आप हमको सारी सड़क, सब उसी तरीके की है। इस तरीके का ये केस आपके सामने आया है। अब मैं बात करती हूँ प्रीति, जो पोहली गांव में मारी गई ये लड़की, आज तक क्या कोई इंसाफ मिला? सिर्फ एक सिंगल लड़के को जेल भेजा गया है। उसके माँ बाप जो उस समय वहां मौजूद थे, उस लड़के का भाई जो उस समय मौजूद था, आज तक पुलिस ने उसको जेल नहीं भेजा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। 4 बार मैं भी बोल चुकी हूँ। क्या इंतजार कर रहे हैं धरने का पुलिस? मैडम, लाठी चार्ज, डंडे खाएगी पुलिस के पब्लिक, उसके बाद ही इंसाफ मिलेगा। मैं वही कह रही हूँ, क्या पुलिस इंतजार कर रही है कि पोहली वाले मामले में भी इसी तरीके का कोई एक्शन हो? कोई धरना देने आ गया है क्या? फिर लाठी खाएंगे तब इंसाफ मिलेगा? है किसी की औकात है धरना देने की? जैसे मैं अब अगर कहूँ तो किसी की नहीं है। कोई दे पा रहा है धरना, कोई तो जो धरना नहीं दे पा रहे उनको इंसाफ नहीं बनता है क्या? ऐसी लड़कियों के साथ जो ब्रूटली हत्या की जाती है, उसको जो उस समय, अभी उनका कहना है लड़के ने किया है। आपको पता है परिवार के, हमें जो फोन आया प्रीति के पड़ोसियों का आया कि लड़की अभी तक चिल्ला रही थी, अब चिल्ला भी नहीं रही, 112 पे फोन किया है। सास बोलती है हमारे यहाँ कुछ नहीं, जाइए। उन्होंने पड़ोसियों ने कहा छत पर जाके देखो, तो लड़की का अगर मैं आपको चित्र दिखाऊंगी तो विचलित कर देने वाला। आंख तक निकाली हुई उसको मार मार के, 18 दिन का बच्चा था उसकी गोद में, सिर्फ किस लिए कि वैगनार लेकर आओ अपने घर से। तो आप ये सोचिए किस चीज, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है एक के अलावा, कोई चार्जशीट नहीं लगती है सवाल समय ये से। है कि जो पुलिस है मेरठ जिले की, वो आखिर क्या इंतजार है, किसका इंतजार है, तब वो गिरफ्तारी करेगी, या फिर गिरफ्तारी करने का मन में ही नहीं है? नहीं, देखिए, अपने मन बदलना पड़ेगा पुलिस को।
और जो भी इस तरीके की दहेज हत्या या जो इस तरीके की हत्या होती है उनमें इनको तत्काल रूप से एक्शन लेना होगा। नहीं तो स्थिति जो अभी आपने पिछले 2 महीने हौच पौच और खराब स्थिति देखी है, पुलिस से विश्वास उठ जाएगा लोगों का। इस स्थिति को बदलने के लिए जरूरत है पुलिस दोबारा से अपना जो है विश्वास वो पब्लिक पर जमाए। सबसे बड़ी दिक्कत महिलाओं के साथ ये भी होती है कि उनको नहीं मालूम होता, क्योंकि हमारे यहाँ जो परिवेश है, जो सामाजिक परिवेश है, उसमें कभी बेटियां या घर की जो और दूसरी महिलाएं हैं वो कभी भी पुलिस के दरवाजे, प्रशासन के दरवाजे नहीं जाती, तो उनको मालूम नहीं होता कि किस तरह प्रोसेस होता है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर उनको आना पड़ता है तो बार बार आना पड़ रहा है, पुलिस उनको लगातार परेशान कर रही है। तो अब ये जो भरोसा दरक रहा है, इसके लिए आखिर क्या किया जाए? देखिए, मैंने आपने बिल्कुल एक बात सही कही, महिलाओं को नहीं पता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे हमें शिकायत करनी है। और एक बात ध्यान रखिएगा जी, अगर आपके और हमारे घर की महिला थाने पहुंचती है तो वो बहुत परेशान होकर पहुंचती है। कोई भी सभ्य परिवार की महिला थाने जाती ही नहीं है। वो जब तक सहती है, जब तक उसमें दम होता है, जब वो सहने की स्थिति खत्म हो जाती है तब वहां जाती है। और उसके बाद जो आपने कहा कि बार 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 पुलिस उनको हैरेस करती है कि आप कल आइएगा, परसों आइएगा, सीओ साहब बैठे नहीं है, कल वो आएंगे नहीं। अरे भाई, सीओ साहब नहीं बैठे, आप तो बैठे हो ना। आप उससे, मैं हमेशा कहती हूँ, बात तो करिए जो महिला आपसे मिलने आई है, जो आपके दरवाजे बाहर अब पड़ी है। तो मिशन शक्ति दे दिया है, हर थाने में एक अलग यूनिट है जो महिलाओं से डील करती है, उसका भी कोई मतलब नहीं निकल रहा। देखिए, मिशन शक्ति की तो शिकायतें हमारे पास बहुत आती हैं कि जो पुलिस की महिलाएं वहां पे अपॉइंटेड हैं थानों पे, वो सही से महिलाओं से बात नहीं करती। और इस शिकायत से मेरा मन अंदर से इसलिए दुखी होता है, अगर एक महिला होकर भी महिला की शिकायत सही से नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा। तो इसमें तो मेरा सीधा कहना है, जहां भी जिस थाने जाती हूँ उन महिलाओं से मैं बोलकर आती हूँ जो पुलिसकर्मी है, कि कम से कम सुनिए तो इनकी बात। चलिए, आपका अधिकारी नहीं आया, आप बैठाइए, पानी पिलाइए। एक ह्यूमैनिटी तो आपके अंदर होनी चाहिए ना, एक इंसानियत तो होनी महिलाओं चाहिए। को लेके, महिला अपराधों के लेके जिस तरीके का सरकार का रुख है, सरकार बहुत गंभीर है इसको लेके, उसके बावजूद भी अगर ऐसी स्थितियां रहती हैं, फिर क्या आपको दिखता है कि कैसे इन सबको संभाला जाएगा? देखिए जी, सरकार चाहती है महिलाओं संबंधित अधिकार कम ना हो जाएं, थम जाएं। बिल्कुल, महिलाओं पे कोई अत्याचार हो ही ना। उसके लिए सरकार ने क्या नहीं किया है। अब हर जगह तो योगी जी आके नहीं खड़े हो सकते ना। सरकार ने मिशन शक्ति बनाया, इतनी तादाद में महिलाओं को अपॉइंट किया पुलिस में, इतनी सारी हेल्पलाइन नंबर बनाए, इतना सारा अमला बनाया। उसके बाद भी अगर कहीं इंसाफ नहीं मिलता तो महिला को उस बीच के, जो बीच का एक कॉरिडोर होता है जिन्हें अधिकारी कहते हैं, उनके कारण सरकार बदनाम हो रही है, उनके कारण महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे अधिकारियों का इलाज भी तो सरकार को ही करना है। नहीं कर रही है सरकार। अभी जो पीछे आपने अभी पूरा मामला बताया उसमें जितने भी अधिकारी इन्वॉल्व थे सबका हुआ तो है इलाज। सरकार करती है समय समय पर इलाज। लेकिन थोड़ा कम हुआ है। कम नहीं हुआ है, देर से हुआ कहिए इसको आप। इलाज तो सबका हुआ है, लेकिन यही चीज अगर समय से हो जाती तो पब्लिक को और अच्छा लगता, महिलाओं का विश्वास और बढ़ता। तो बस बाकी हुआ तो है उनका अब इंसान। जो ब्रिज है वो बनाया जा रहा है, उसके लिए काफी लंबा समय लगेगा। नहीं, समय नहीं लगेगा, सरकार एक्शन में है तुरंत। और जो भी अधिकारी के खिलाफ इस समय पे शिकायतें जा रही है उनको तत्काल रूप से यहाँ से ट्रांसफर लेके दूसरे व्यक्तियों को अपॉइंट किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो मीनाक्षी बराला जी जो राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं, उनका कहना है कि सरकार एक्टिव है और सरकार अब बहुत ज़्यादा माइन्यूट तरीके से इन सब अधिकारियों पर नज़र भी बनाए हुए है, अगर किसी ने कहीं कोई गड़बड़ी की तो उसका इंतजाम भी होगा। कैमरा से भी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।